जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। सुबह का 6 बज रहा है और वीडियो की स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल शब्दों से। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बना देती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। किसका कथन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है। अगर हमारे अंदर आलस है, हमारे अंदर नींद है, तो हमारा इरादा जो है वो कमजोर बन जाएगा। इसीलिए जगिए, कहीं शिथिल तो नहीं हो गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अभी के वीडियो में स्टार्ट होगा। इससे पहले 6 गो अधिवेशन का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आइए जो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम कॉलम से सेटिंग करके हम यह वीडियो बनाएंगे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कब हुआ, इनकी अध्यक्षता कौन किया और इनकी विशेषताएं के बारे में बताएंगे। एक एक करके सेटिंग करके यह हम वीडियो बना रहे हैं अभी, तो आपको दिमाग में सेव हो जाएगा भैया। सुबह 6 बजे हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाती है। मात्र 10 मिनट का ही वीडियो रहता है भैया, इसे देख लीजिएगा। आप यकीन मानिए कि 10 दिन में जितना हिस्ट्री का तैयारी आपको नहीं होगा, वो हिस्ट्री का तैयारी हमारे 10 मिनट के वीडियो में आपका हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट के कुछ मुख्य तथ्य है जो इससे पहले भी बताए हैं और अभी भी बता रहे हैं। आइए समझते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट के मुख्य तथ्य को समझ लेते हैं, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट तौर पर कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम, कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम 22 साल तक एओ ह्यूम कांग्रेस के महासचिव के पद पर टिके रहे। और आगे समझते हैं स्थान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था तो उसका कहां पर स्थान था? बंबई में एक फेमस जगह है, बंबई में एक फेमस जगह है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। इस जगह पर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के प्रथम जो अधिवेशन हुआ उसका स्थान बंबई। इसके स्थापना के समय, कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय कौन थे? तो कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 1888 तक लॉर्ड डफरिन क्या रहे? वाइसराय रहे। ये जो टिप्स दिया गया है, यह टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। डायरेक्ट तौर पर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। यह डफरिन ने क्या कहा, कर्जन ने क्या कहा? तो डफरिन ने कहा कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों की प्रवक्ता है, कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों की प्रवक्ता है। यह कथन किसका है? तो यह डफरिन का है। कर्जन ने तो इतना चीज कह दिया कि कांग्रेस गंदी चीज है, कांग्रेस गंदी चीज है। कौन कहा? तो कर्जन ने कहा कांग्रेस लड़खड़ा धड़खड़ा करके धाराशाही हो जाएगी। यह कौन बोला? तो यह कर्जन ने बोला। तिलक ने क्या कहा? भीख मांगने वाली संस्था है। फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को स्थगित यानी कि समाप्त करने का सुझाव दिया था। कौन? तो महात्मा गांधी। चलिए आगे, यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आते हैं, जो हम कॉलम बनाए हैं एक एक करके सेटिंग करके, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीका से याद रहे। तो आइए इस चीजों को हम समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख लीजिए स्क्रीन के सामने में एक तरफ अधिवेशन है और एक तरफ स्थान है और इधर अध्यक्षता है और इधर विशेषताएं हैं। यहां से इंपॉर्टेंट बात अब हम बोल रहे हैं, एक एक करके भैया कॉपी में नोट करते जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे। देखिए अधिवेशन, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है 1885 ईस्वी में। तो कहां पर होता है? तो बंबई में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो WC बनर्जी इनकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें विशेषताएं क्या थी? पहला जो अधिवेशन हुआ उसमें यह विशेषताएं थी कि 72 गो लोग उस अधिवेशन में बैठे रहे, जिसमें से क्या गो मुसलमान? 2 गो मुसलमान थे। महासचिव एओ ह्यूम जो कांग्रेस के संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं। अब आते हैं दूसरा पर। 1886 कहां पर हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। इसका अध्यक्षता कौन किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया।
तो दादा भाई नौरोजी का विशेषता समझिए। दादा भाई नौरोजी का एक कथन था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। ज्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर दादा भाई नौरोजी रहे। 86, 1886, 1893, 1906। नेक्स्ट आते हैं 1887 ईस्वी में, यानी कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन पर आ रहे हैं। कहाँ हुआ? तो मद्रास में। कौन अध्यक्षता किया? तो बदरुद्दीन तैयब जी। आगे हम लगा दीजिए सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी से क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सैयद बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में कुछ बात और आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। विशेषताएं। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी जनसंधारण की पैसा से क्या किया? अध्यक्षता किया। किसका? तो कांग्रेस का अध्यक्षता किया जनसंधारण के पैसा से। और विभिन्न क्षेत्र के लोग आकर करके अपना अपना भाषा में भाषण दिया और इन्हीं के अध्यक्षता में आम्र एक्ट प्रस्ताव पारित किया गया। बदरुद्दीन तैयब जी के अध्यक्षता में आम्र एक्ट प्रस्ताव पारित किया गया। एक बात और ध्यान रखना है, बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता को एओ ह्यूम ने विरोध किया और बदरुद्दीन तैयब जी के अध्यक्षता से ही ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के विरुद्ध हो गई। इतनी बात आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आते हैं कांग्रेस के चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? स्थान इलाहाबाद। अध्यक्षता कौन किया? तो जॉर्ज यूले, गैर भारतीय प्रथम अंग्रेज, गैर भारतीय प्रथम अंग्रेज कांग्रेस के अध्यक्षता कर रहे हैं। गैर भारतीय, वो भारत के नहीं है, वो अंग्रेज के हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो किसमें टिक लगा देना है? तो जॉर्ज यूले में। जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में लाला लाजपत राय शामिल हुए और क्या दिए? हिंदी में भाषण दिए। वो वही लाला लाजपत राय है जो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का क्या किया? विरोध किया। अंग्रेजों ने लाठी के प्रहार से माथा पर मारा और इनकी मृत्यु हो गया। लाला लाजपत राय, वही लाला लाजपत राय है। अब आते हैं नेक्स्ट 1889 ईस्वी में कांग्रेस के पांचवा अधिवेशन कहां पर होता है? तो बंबई में होता है। किनकी अध्यक्षता में होता है? तो विलियम बेडन वन की अध्यक्षता में होता है। इनकी क्या विशेषताएं हैं कि इनकी अध्यक्षता में चार्ल्स ब्रेडला शामिल हुए जो भारतीय मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है और इन्हीं के अध्यक्षता में बंबई से विश्वविद्यालय बंबई से 10 गो महिला पढ़ी लिखी इनके अध्यक्षता में आया तो इनका मन गदगद हो गया। किसका मन? तो विलियम बेडन वन का मन गदगद हो गया कि वो महिला भी हमको सपोर्ट कर रही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्वेश्चन आ जाता है कि बंबई से विश्वविद्यालय बंबई से 10 गो महिला जो है पढ़ी लिखी किस अधिवेशन में शामिल हुआ? 1889 के अधिवेशन में। जिनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो विलियम बेडन वन। कहां पर? तो बंबई में। अब आते हैं छठा अधिवेशन 1890 में। 1890 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। बहुत इंपोर्टेंट है ये 1890, काफी इंपोर्टेंट है। 1890 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बहुत इंपोर्टेंट है। तो आइए समझते हैं छठा अधिवेशन 1890 ईस्वी में हुआ। कहां पर हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन किया? तो फिरोज शाह मेहता ने किया। अब औरत जो उसमें आया, इससे पहले में जो औरत पढ़ी लिखी आई न तो उसको दिमाग जो है न खुल गया, वो अच्छा काम कर रहा है तो इनको हमको क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। तो भैया हम बढ़िया से पढ़ा रहे हैं तो मुझे भी ना सपोर्ट कीजिएगा। एक लाइक तो आपको बनता है ना, कमेंट और शेयर तो बनता है। वीडियो जो हम बना रहे इसके लिंक को कॉपी करके भेज दीजिए सभी जगह ताकि सब भाई बंधु बहन पढ़ सके। तो अब आते हैं, देखिए समझिए। तो 10 गो महिला जो पढ़ी लिखी इसमें आई विलियम बेडन की अध्यक्षता में, तो महिलाओं को समझ बूझ हो गया। तो एक महिला थी कंदोमनी गांगुली जो कांग्रेस के अधिवेशन को बहुत अच्छे तरीका से संबोधन किया। प्रथम स्नातक पास महिला जिसका नाम है कांदबिनी गांगुली। तो भैया ये सभी बात आपको समझ में आ गया होगा। फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में प्रथम बार स्नातक पास महिला फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में पहुंचती है तो फिरोज शाह मेहता को मन गदगद हो जाता है खुशी से, हो महिला भी मेरे अध्यक्षता में आना शुरू किया। तो कांदबिनी गांगुली ने फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में क्या किया?
अधिवेशन को संबोधित किया। जो कांतमणि गांगुली फिरोजशाह मेहता के अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे तो कोई जलने वाला लोग भी जल रहा था। अब बगल में जाकर करके कुछ टिप्पणी कर दिया, वही टिप्पणी कांग्रेस, वही टिप्पणी इतिहास के पन्ना में छप गया। तो यह टिप्पणी बार बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, जो हम इससे पहले भी हम आपको बता दिए शुरू के वीडियो में। तो टिप्पणी करने वाले कौन थे? तो डफरिन थे। डफरिन ने क्या कहा? ओह, कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों की प्रवक्ता है, यानी कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों की प्रवक्ता है। ये कौन किया? टिप्पणी। तो डफरिन ने किया टिप्पणी। ये कर्जन जो है ये तो कांग्रेस को गंदी चीज कह दिया कि कांग्रेस गंदी चीज है, कांग्रेस गंदी चीज है, कांग्रेस लड़खड़ा धड़खड़ा कर करके धाराशायी हो जाएगी, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा धड़खड़ा करके धाराशायी हो जाएगी। जब ये धाराशायी होगा, आंसर किस में टिक लगाना है? कर्जन में टिक लगाना है। अल्पसंख्यक और मुट्ठी भर लोगों की बात आ गया, किस में टिक लगाना है? डफरिन में। और फिरोजशाह मेहता के बारे में भी समझ लीजिए। मेहता ने जब अधिवेशन को संबोधित कर रहा था तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, हम सबसे पहले क्या हैं? हम सबसे पहले भारतीय हैं। फिरोजशाह मेहता समझ गए। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था कि जगह जगह पर उसको समाप्त करने का सुझाव दिया कांग्रेस पार्टी को। तो वीडियो भैया अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को दूर तक फैला दीजिए। अभी क्या गो अधिवेशन बताए हैं? 6 गो। कल फिर बताएंगे हम आपको 6 गो। सुबह में 6 बजे कॉपी कलम लेकर करके तैनात रहना है और पढ़ना है। अब रुकना मना है, रुकना नहीं है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।